एंगल एंड बियरिंग हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने एंगल को समझा था, बियरिंग को समझा था और साथ ही साथ मेरिडियन को हमने समझा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे बियरिंग में ही कि टाइप्स ऑफ बियरिंग कितनी होती हैं आपकी। ठीक है, तो बियरिंग की अपन बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बियरिंग आपकी क्या कहलाती है, कल बताया था मैंने। बियरिंग क्या कहलाता है, बताओ जल्दी से, बियरिंग क्या कहलाता है। बियरिंग को मैंने बताया था, बियरिंग इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एनी लाइन फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, और वो रेफरेंस लाइन हमारी क्या थी, मेरिडियन थी। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, यही बियरिंग होता है। क्लियर, तो बियरिंग इज द डायरेक्शन, बियरिंग is the direction, bearing is the direction of rotation of, bearing is the direction of rotation of any line from a reference line, reference line, ये जो रेफरेंस लाइन हमारी होती है इसको आप बोलते हो मेरिडियन। ठीक है, क्या बोलते हो आप इसको, मेरिडियन। ठीक, ये बियरिंग होता है। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स ऑफ बियरिंग की। टाइप्स ऑफ बियरिंग्स की, तो अगर टाइप्स ऑफ बियरिंग की बात करें तो सबसे पहला रेफरेंस लाइन आपने बहुत सारी पढ़ी थी, मेरिडियन पढ़ी थी, आपने पढ़ा था सबसे पहले ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन। तो ये सारी रेफरेंस लाइन है, तो इतने ही प्रकार की आपकी क्या हो जाएंगी, बियरिंग हो जाएंगी। क्लियर, पहला क्या हो जाएगा, ट्रू बियरिंग। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। थर्ड आपका हो जाएगा आर्बिट्री बियरिंग, आर्बिट्री बियरिंग। और फोर्थ आपका हो जाएगा ग्रिड बियरिंग। ठीक है, तो ये चार टाइप की आपकी बियरिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले अपन समझते हैं ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलोगे, किसी लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल विथ रेफरेंस टू ट्रू मेरिडियन, वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रू बियरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो आपका, ट्रू बियरिंग कहलाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे ट्रू बियरिंग को समझना। जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्रू नॉर्थ, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू नॉर्थ। ठीक है, अब एक कोई लाइन मेरे पास है,
एक कोई लाइन मेरे पास है दैट इज पी क्यू लाइन, ठीक है। इस पी क्यू लाइन का ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, क्लियर, दैट इज ट्रू बियरिंग ऑफ पी क्यू। ये क्या है? ट्रू बियरिंग ऑफ पी क्यू, ठीक है। यही तो है आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसी को आप क्या बोलते हो? ट्रू बियरिंग बोलते हो। तो मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एज अ ट्रू बियरिंग, सॉरी, ट्रू नॉर्थ से आपका ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है आपकी पीक्यू लाइन, ये आपका ट्रू बियरिंग कहलाता है। तो कैसे बोलोगे आप? द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन, द ट्रू बियरिंग of a line is the horizontal angle, is the horizontal horizontal angle between the true meridian, between the true meridian and किसके बीच में? लाइन के बीच में, एंड द लाइन। ये आपका क्या कहलाता है? यह आपका ट्रू बियरिंग कहलाता है, ठीक है। ठीक है, ट्रू बियरिंग आपका कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक बियरिंग। अब मैग्नेटिक बियरिंग में आप क्या बोलोगे भाई? एज अ रेफरेंस लाइन की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपकी एज अ रेफरेंस लाइन आ जाएगी, आ जाएगी। तो आप यही बोलोगे ना कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल है आपका किस किस के बीच में? मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द लाइन के बीच में, क्लियर। तो क्या बोलोगे? द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन, द मैग्नेटिक magnetic bearing, the magnetic bearing of the line, of the line is the horizontal angle, is the horizontal angle, horizontal angle between magnetic meridian, magnetic meridian and a line, ठीक। अब यहां पे देखो, जैसे अगर मैं बोलूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा। ये आपका क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। और बात करूं किसी लाइन की बियरिंग की, ठीक है, ये कोई लाइन हो गई आपकी यहाँ पे पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ पी क्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्बिट्री बियरिंग। आर्बिट्री बियरिंग,
आर्बिट्री बियरिंग आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द, किसके बीच में, आर्बिट्री मेरिडियन और लाइन के बीच में। क्लियर। तो द आर्बिट्री बियरिंग ऑफ अ लाइन, द आर्बिट्री बियरिंग of a line is the horizontal angle, is the horizontal, is the horizontal angle which the line makes, which the line, which the line makes, किसके साथ, with the arbitrary meridian, makes with the arbitrary meridian। ठीक है, तो ये आपकी आर्बिट्री बियरिंग कहलाती है। ग्रिड बियरिंग की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ग्रिड बियरिंग की अगर मैं बात करूं, तो ग्रिड बियरिंग आपकी क्या कहलाती है, तो देखो सिंपल सा, यहाँ पे जो लाइन है आपकी ग्रिड मेरिडियन के साथ एंगल बनाएगी, कौन सा एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, तो वो आपकी ग्रिड बियरिंग कहलाएगी। ठीक है, तो डिफाइन कर देते हैं इसको, द ग्रिड बियरिंग, द ग्रिड बियरिंग of a line is the horizontal, is the horizontal angle, the horizontal angle which the line makes, which the line, which the line makes with the grid meridian, विथ द ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, ग्रिड मेरिडियन के साथ जो लाइन आपका एंगल बनाती है वो ग्रिड बियरिंग कहलाती है। आर्बिट्री बियरिंग आपका आर्बिट्री मेरिडियन के साथ जो आपकी लाइन एंगल बनाती है वो आपका आर्बिट्री मेरिडियन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आर्बिट्री मेरिडियन कहलाता है। अब जो बियरिंग अपन ने यहाँ पे पड़ी हुई है ना, इस बियरिंग को अपने को क्या करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या आ जाएगी, डिजाइनेशन ऑफ बियरिंग। अब बियरिंग को आप दो तरीके से डिजाइन कर सकते हो, एक तो WCV सिस्टम आपका होता है और एक होता है आपका QV सिस्टम। ठीक है, क्लियर। तो क्या बोलोगे, द बियरिंग ऑफ लाइन, द बियरिंग ऑफ लाइन, जो हमारी लाइन की बियरिंग है, क्लियर, उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैन बी designated in the following system, in the following system। अगर सिस्टम की मैं बात करूं तो पहला होता है आपका कौन सा, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, क्वाड्रेंटल, दूसरा क्या होता है आपका, या फिर इसी को क्या बोलते हो आप, रिड्यूस्ड
रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये दो सिस्टम हमारे पास होते हैं। इन दो सिस्टम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं भाई, जो लाइन हमारी है उसकी बियरिंग को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो करते हैं। सबसे पहला, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, इसको WCB सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? WCB सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो जो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम आपका होता है, ठीक है, इसको आप ऑल्सो नॉन एज एजीमुथल सिस्टम, ऑल्सो नॉन एज एजीमुथल सिस्टम। ठीक है, इसको हम इस नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो WCB सिस्टम में मैं बात करूं, तो जो लाइन आपकी होती है, उस लाइन की जो बियरिंग होती है, वो आपका ट्रू नॉर्थ या फिर ट्रू साउथ से क्या की जाती है, मेजर की जाती है। जनरली आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या जो टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, बोला होगा कि सिर्फ और सिर्फ ट्रू नॉर्थ से मेजर की जाती है। क्लियर? तो ट्रू नॉर्थ से भी मेजर कर सकते हो आप, और आप ट्रू साउथ से भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो WCB सिस्टम के अंदर देखो, अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता करना है तो मुझे कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपका होता है कंपास, वो प्रिज्मेटिक कंपास आपका होता है। कौन सा कंपास होता है? प्रिज्मेटिक कंपास होता है इस सिस्टम में ग्रेजुएटेड, जो बियरिंग को आपको बताएगा। क्लियर? और जो प्रिज्मेटिक कंपास होगा, अगर मैं उसकी रीडिंग की यहाँ पे बात करूं, तो जो सर्कल आपका ग्रेजुएटेड यहाँ पे होगा, वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक आपका ग्रेजुएटेड होता है। ठीक है, अभी आगे मैं समझा रहा हूँ, उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि भाई इस सिस्टम के अंदर जो लाइन की बियरिंग होती है, वो हम ट्रू नॉर्थ या फिर ट्रू साउथ से मेजर करते हैं। क्लियर? तो इन दिस सिस्टम द बियरिंग ऑफ अ लाइन इन दिस सिस्टम, the bearing of the line, the bearing the bearing of the line, bearing of the line is measured with, is measured with नॉर्थ, ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, और साउथ। ठीक है, नॉर्थ से भी कर सकते हो या फिर आप साउथ से भी कर सकते हो। क्लियर? लेकिन याद रखना, यह सिर्फ आप किस डायरेक्शन में करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में करोगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सिर्फ मेजर होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर नहीं होगी। क्लियर? इसमें होगी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका यहाँ पर मेजर आपको करना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे मेजर नहीं होगा, लेकिन आप नॉर्थ से भी कर सकते हो और साउथ से भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, हमने जो पढ़ा है बीटेक के टाइम पर कॉलेज में, क्लियर, जनरली आप लोग वो शिवानी पढ़ते थे छोटी सी। ठीक है, तो शिवानी के अंदर भी आपने नॉर्थ से ही मेजर किया होगा, या फिर टीचर ने पढ़ाया होगा तो नॉर्थ से बता दिया होगा। ठीक है, कि नॉर्थ से आपको मेजर करना है। तो एक चीज याद रखना, मैंने आपको दोनों बताया कि नॉर्थ से भी मेजर कर सकते हो, साउथ से भी मेजर कर सकते हो, लेकिन करना कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हम रहते कहाँ हैं भाई? हम रहते हैं इंडिया के अंदर। क्लियर? तो इन इंडिया एंड यूके, इन इंडिया
एंड यूके। क्लियर? इन दो जगह में हम बात करें तो WCB को हम मेजर्ड करते हैं नॉर्थ से। क्लियर? तो यूके, द WCB इज मेजर्ड, द WCB इज मेजर्ड। क्लियर? कहां से मेजर्ड करेंगे हम? मेजर्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज विथ मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर? इसलिए हमने जो पढ़ा है ना शुरू में, वो सिर्फ नॉर्थ पढ़ा है, और उस टाइम पे जो टीचर ने ही बताया था वो नॉर्थ बताया था। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में रहते हो, इंडिया के अंदर हम इसको मैग्नेटिक नॉर्थ से ही क्या करेंगे? मेजर करेंगे, साउथ से नहीं करेंगे। क्लियर? इंडिया और यूके को छोड़ के आप नॉर्थ से भी कर सकते हो, साउथ से भी कर सकते हो, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? अगर वैल्यू ऑफ बीयरिंग की मैं यहां पे बात करूं तो क्या बोलोगे? द वैल्यू ऑफ बीयरिंग, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ बीयरिंग। क्लियर? द वैल्यू ऑफ बीयरिंग, ठीक है, वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे जो आपकी बीयरिंग है, बीयरिंग की वैल्यू जो वेरी करेगी वो 0 डिग्री टू 360 डिग्री आपकी वेरी करने वाली है। मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में आपकी बीयरिंग की क्या आने वाली है? आपकी वैल्यू आने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि प्रिज्मेटिक कंपास आपका ग्रेजुएटेड होता है। ठीक है? प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक कंपास, जो प्रिज्मेटिक कंपास आपका होगा, इज ग्रेजुएटेड टू इज ग्रेजुएटेड टू इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम। क्लियर? इस सिस्टम के अंदर क्या होता है? आपका प्रिज्मेटिक कंपास आपका ग्रेजुएटेड होता है। ठीक है? जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, इसकी पिक्चर क्लियर है। चल, ठीक है, ये देखो आप, ये आपका क्या है? WCB सिस्टम है। ठीक है? यह आपका क्या है? एक WCB सिस्टम आपका यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है? आपको दिख रहा होगा ये आपका WCB सिस्टम। ठीक है? ये आपका क्या है? एक WCB सिस्टम है। ठीक है? अब देखो, अब आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब मेरे पास आप लाइन देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक AB लाइन है, एक AC लाइन है, एक AD लाइन है, और एक AF लाइन है। क्लियर? दैट इज द क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? 4 क्वाड्रेंट है। क्लियर? अब अगर मैं WCB की बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं, WCB की बात करूं, तो WCB को हम कैसे यहां पर निकालेंगे? ठीक है, WCB को हम कैसे यहां पे निकालेंगे? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि WCB ऑफ लाइन AB, WCB ऑफ लाइन
एबी। क्लियर? जो एबी लाइन मेरी है, एबी लाइन जो मेरी है इसकी डब्ल्यूसीबी, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इन इंडिया हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो ये एवी लाइन है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर देखो तो यह आपकी आती है तो ये क्या आ गया आपका थीटा 1 आ गया। क्लियर? तो ये होल सर्कल बीयरिंग मतलब एबी का कितना आ जाएगा आपका थीटा 1 आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं सेम आपसे बोलूं डब्ल्यू सी बी ऑफ लाइन एसी, लाइन एसी, तो लाइन एसी की अगर मैं बात करूं तो एसी देखो आप, एसी आपकी ये मेजर की हुई है यहां पर, ठीक है, ये आपका क्या किया गया है, एसी को मेजर किया गया है, डेट इज द थीटा 2। ठीक है, नॉर्थ से ही किया है, देखो नॉर्थ से ही अपन सारी चीजें यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि भाई डब्ल्यू सी बी ऑफ लाइन आप निकालो कौन सा, एडी, तो एडी का अगर मैं बात करूं तो एडी में आप देखो नॉर्थ से ही आपने मेजर किया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है थीटा 3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि भाई डब्ल्यू सी बी ऑफ लाइन ए एफ, तो ए एफ लाइन क्या हो जाएगा आपका, ये देखो नॉर्थ से मेजर किया हुआ है, नॉर्थ से मेजर किया हुआ है, तो ये आपका कितना आ गया थीटा 4 आ गया। कितना आ गया, ये आपका थीटा 4 यहां पर आ गया है। क्लियर? तो ये आपने यहाँ पे डब्ल्यू सिस्टम के अंदर क्या किया है, वैल्यू देखी है आपने। ठीक है, क्या है, वैल्यू आपने यहां पर देखी हुई है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका डब्ल्यूसीबी सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है, डब्ल्यूसीबी सिस्टम होता है। ठीक है, डब्ल्यूसीबी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कौन सा, क्वाड्रेंट्रल और रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका, एंड रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। हाँ जी, तो क्वाड्रेंट्रल एंड रिड्यूस बियरिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका एंगल होता है तो वो कैसे, मतलब बीयरिंग को कैसे मेजर किया जाता है। अभी आप यहाँ पे सिस्टम देखो, जो हमारा डब्ल्यूसीबी सिस्टम था यहाँ पे हमने नॉर्थ से ही सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए थे, लेकिन क्वाड्रेंट्रल बीयरिंग के अंदर हम क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ हम दोनों से, दोनों ही डायरेक्शन में, मतलब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही मेजरमेंट आप यहां पर कर सकते हो। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम, इन दिस सिस्टम एंगल इज, एंगल इज
measured from angle is measured from north or south, measured from north or south to east or west, to east और वेस्ट दोनों ही डायरेक्शन में आप मेजर कर सकते हो। क्लियर? ठीक है। विच इज नियरर, ठीक है, विच इज नियरर, जो भी आपका पास में, ठीक है, ठीक है, विच इज नियरर, ठीक है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट एक्सीड 90 डिग्री, न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट एक्सीड 90 डिग्री। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि बियरिंग वैल्यू, क्या बोल सकता हूं, बियरिंग की वैल्यू की बात कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ बियरिंग ऐसा लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ बियरिंग वेरीज 0 डिग्री टू 90 डिग्री। भाई 90 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री ही आपकी वैल्यू ऑफ बियरिंग यहां पे क्या करेगी, वेरीज करेगी। क्लियर? दोनों ही नॉर्थ और साउथ को हम एज आ रेफरेंस मेरिडियन कंसीडर कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ लाइन हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, both north and south, both north and south may be used as, may be used as reference meridian, reference meridian, and direction can be, and direction कैन बी, जो डायरेक्शन आपकी होगी वो कैसी हो सकती है, आइदर क्लॉकवाइज, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ लाइन, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ line in this system, in this system। ठीक है, ठीक है। अगर क्वाड्रेंटल एंड रिड्यूस बियरिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इस सिस्टम के अंदर सर्वेयर कंपास आपका ग्रेजुएटेड होता है। उसके अंदर क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास होता है, इसके अंदर कौन सा होता है, सर्वेयर कंपास होता है। क्लियर? तो सर्वेयर कंपास इज ग्रेजुएटेड, सर्वेयर कंपास इज graduated in this system।
क्लियर। इस सिस्टम के अंदर आपका सर्वेयर जो कंपास होता है वो क्या होता है, वो आपका ग्रेजुएटेड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कोई ढंग की इमेज ही नहीं मिल रही है। ये लिए लेते हैं। देखो ये फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग की। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो कि जो नेमिंग की गई है, ये हमारी लाइन है ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। ये हमारा क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा वन क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्लियर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ये देखो ओ ए जो लाइन आपका है, क्लियर, ओ ए जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 टू 90 डिग्री। यहां से भी 90 टू आपका 180 आ जाएगा, 180 टू 270 आ जाएगा, 270 टू 360। क्लियर, वही बोलते हैं ना, तो 0 टू 90 के अंदर ही रहेगी। तो ये वाली जो लाइन है नॉर्थ के पास में है, तो देखो आप यहाँ पे नॉर्थ से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे मेजर कर दिया। अब इसके अंदर क्या एंगल लिख दिया इन्होंने 70 डिग्री, मैं वो एंगल हटा के मैं यहाँ पे लिखे देता हूं अल्फा। क्लियर, तो ओ ए लाइन का जो हमारा बियरिंग है वो क्या है, अल्फा है। क्लियर। क्लियर, तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि क्यू बी ऑफ लाइन ओ ए, क्लियर, अगर मुझे क्या लिखना है, क्यू बी ऑफ लाइन ओ ए अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्लियर, क्यू बी ऑफ लाइन ओ ए इज क्या है हमारा, अल्फा है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, एंड रिटर्न एज, एंड रिटर्न एज हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो आपने इसको जो मेजर किया हुआ है वो कैसे मेजर किया है, नॉर्थ टू ईस्ट। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहला नॉर्थ, फिर इस बियरिंग की जो वैल्यू है अल्फा, और ईस्ट। अगर मैं बोलूं अल्फा आपका 70 डिग्री है तो आप क्या लिख दोगे, नॉर्थ 70 डिग्री ईस्ट। क्लियर, तो ये इसको लिखने का तरीका है, ये क्या है, ये इसको लिखने का तरीका है। क्यूबी को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है आपकी क्यूबी को। क्लियर, क्यूबी को कैसे लिखा जाता है, इस टाइप से आप क्यूबी को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं ओ बी की बात करूं तो ओ बी जो आपका है वो साउथ से पास में है। तो ये देखो साउथ से आपने मेजर कर दिया, 35 डिग्री आपका आ रहा, मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये बीटा है, मैंने इसको क्या बोल दिया, बीटा है। सिमिलरली ओसी की अगर मैं बात करूं तो ये भी साउथ से मेजर कर लिया, मैंने बोला इसको आपने मेजर कर लिया भाई, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, थीटा आ रही है।
क्लियर। और अगर मैं ओडी की बात करूं तो ओडी आपका नॉर्थ के पास में है, तो यहां से आपने मेजर कर लिया, तो मैंने बोला ये आपका फाई है, ये आपका क्या है, ये आपका फाई है। तो अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि सिमिलरली क्लियर क्यूबी ऑफ लाइन ओबी एज बीटा, ठीक है, एंड रिटर्न एज कैसे लिख दोगे, इसको लिख दोगे साउथ बीटा ईस्ट, मतलब साउथ 35 डिग्री ईस्ट, लिख सकते हो ना। ठीक है, यहां पे आप इसको कैसे लिखोगे, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ओसी लाइन को कैसे लिखोगे, यहीं पे डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं मैं, इसको लिखोगे साउथ थीटा बेस्ट, वैल्यू आपकी 55 है, तो साउथ 55 डिग्री बेस्ट, यहां पे क्या लिख दोगे, नॉर्थ से मेजर किया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्थ फाइव वेस्ट, मतलब नॉर्थ 30 डिग्री बेस्ट। ठीक है, यहां इसका भी लिखे देते हैं अपन साउथ बीटा ईस्ट, मतलब साउथ 35 डिग्री ईस्ट, ये आ जाएगा आपका नॉर्थ अल्फा ईस्ट, तो नॉर्थ 70 डिग्री ईस्ट। ये आपने यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये आपने लिखा हुआ है बियरिंग ऑफ लाइन, लेकिन किस सिस्टम के अंदर, क्यूवी सिस्टम के अंदर, क्लियर, क्यूबी सिस्टम के अंदर। तो इस टाइप से आप क्यूबी सिस्टम को लिखते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्जन करना है, क्या करना है, मुझे कन्वर्जन यहां पे करना है, क्या कन्वर्जन करना है मुझे, WCB सिस्टम से अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे क्यूबी सिस्टम में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ बीयरिंग, नेक्स्ट क्या आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ बीयरिंग, कन्वर्जन ऑफ बीयरिंग, हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन यहां पर पढ़ेंगे। कन्वर्जन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला अपन यहां पे कन्वर्जन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कौन सा, WCB इंटू QB, ठीक है, WCB इंटू QB, कौन से सिस्टम में, WCB इंटू QB, ठीक है। तो WCB इंटू QB अपन जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपन यहां पे देख लेते हैं अपना ठीक है, ये जो सिस्टम हमारा है ना, ये हमारा WCB सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट एक यहाँ पे QB सिस्टम और अपने को चाहिए, तो यहाँ पे QB सिस्टम देखते हैं, लेकिन सेम नेमिंग नेमिंग के साथ अपने को चाहिए, ठीक है, ठीक है, इसकी मार्किंग अपन कर लेंगे, इसको ले लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूबी सिस्टम है। ठीक है, तो आप यहां पे देखो, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा WCB सिस्टम है, WCB सिस्टम है। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा क्यूबी सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या है, लाइंस आपकी सेम हो गई हैं। अगर आपको नेमिंग में दिक्कत हो रही है तो नेमिंग में यहाँ पे मार्क कर देता हूं, ये आपका A B C, ठीक है, ये आपका आ जाएगा D, ये आ जाएगा आपका F। ठीक है, ये जो मेजर किया है आपने, ये आपने मेजर किया है फाई, ये जो मेजर किया है ये है आपका अल्फा। ठीक है, ये है आपका क्या, ये है आपका अल्फा। ठीक है, ये जो आपने यहाँ मेजर किया है यह है आपका हो गया बीटा, और ये जो आपने मेजर किया है यह आपका हो गया थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये हो गया आपका, ये तो नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका क्या है, वेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर। कन्वर्जन करना है, WCB से मुझे जाना है QB में, कैसे जाएंगे तो देखो, अब अपन एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, उस टेबल में अपन पूरा कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला कॉलम हमारा आ जाएगा यहाँ पर लाइंस का, किसका आ जाएगा, पहला कॉलम आ जाएगा हमारा लाइंस का। अगर लाइन की मैं बात करूं तो कौन कौन सी लाइन हो गई है, एक हो गई हमारी AB लाइन, एक हो गई हमारी AC लाइन, एक हो गई हमारी AD लाइन, और दूसरी हमारी क्या हो गई है, AF लाइन। क्लियर, कौन सी हो गई है, AF लाइन हमारी हो गई है। क्लियर। अब अगर दूसरे कॉलम की मैं बात करूं तो दूसरे कॉलम के अंदर हम WCB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, WCB लिखेंगे इन लाइंस की। तो WCB की अगर मैं बात करूं तो देखो, इन लाइंस की अगर WCB की बात करूं तो WCB आपका क्या आ जाएगा, हाँ, WCB आपका क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से। तो WCB के लिए भी देखो, इसमें जैसे θ1, θ2, θ3, θ4 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो ऐसा लिख दो कि भाई अल्फा, बीटा, थीटा और फाई। ठीक है, इसको भी आप कैसे लिख दो, यहाँ पे देखो, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया थीटा, ये हो गया आपका फाई। ठीक है, तो देखो आप क्या लिख सकते हो, AB के लिए अगर लिखूं तो AB का आपका क्या है भाई, AB का अल्फा है और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 to 90 डिग्री में होगी। AC का आपका क्या है, बीटा है, तो बीटा की जो वैल्यू आ रही होगी वो किस क्वाड्रेंट में आ रही होगी, 90 डिग्री टू 180 डिग्री के क्वाड्रेंट में आ रही होगी। फिर आपका आता है थीटा, थीटा की वैल्यू आ रही होगी भाई 180 से 270 के बीच में। और फिर है आपका फाई, इसकी वैल्यू आ रही होगी 270 से 360 के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर। अब नेक्स्ट अपन यहाँ लिखते हैं रूल्स फॉर आरबी। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल फॉर क्यूबी। अब देखो, क्यूबी अगर मुझे लिखना है तो आप यहाँ पे देखो, पहले क्वाड्रेंट में AB के लिए
आपका जो WCB होगा वही आपका QB होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर जो आपकी QB की वैल्यू है वही आपकी WCB की वैल्यू है। ठीक है। अगर अब यहाँ पे मैं बात करूं कि भाई QB जो हमारा है वो क्या होगा, देखो QB हमारा क्या होगा इस लाइन के लिए। तो देखो यहाँ पे ये आपका WCB आपको बीटा पता है, लेकिन अगर मुझे QB निकालना है तो QB में तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालना है। तो ये जो टोटल यहाँ तक होगा ये 180 होगा। अगर मैं 180 में से इस बीटा को माइनस कर दूं तो ये पता चल जाएगा, मुझे चल जाएगा ना। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे यहाँ पे 180 माइनस WCB। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे अब अगर मुझे ये थीटा निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये 180 तो मुझे पता है, क्लियर। और ये आपका टोटल क्या पता है, आपको WCB पता है। तो इस WCB में से अगर मैं 180 को माइनस कर दूं तो इतना पता चल जाएगा, ये वाला थीटा पता चल जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, हाँ WCB माइनस 180। QB अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, WCB में से 180 को घटा दूंगा। ठीक है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या करना है, देखो इस 360 में से WCB को घटा दो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 360 डिग्री माइनस WCB। अब अगर मैं बोलूं कि आप इसको लिखोगे कैसे, क्लियर, आप इसको लिखोगे कैसे, तो देखो यहाँ पे कैसे रिटर्न करना है इसको। तो QB आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो इस सिस्टम में आपने नॉर्थ से मेजर किया, नॉर्थ अल्फा से ईस्ट आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपने मेजर साउथ से किया है, साउथ 180 माइनस बीटा ईस्ट, ये आपका आ जाएगा क्या, साउथ WCB माइनस 180 बेस्ट। और ये आ जाएगा आपका नॉर्थ 360 डिग्री माइनस WCB बेस्ट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्वाड्रेंट। नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, क्लियर। चारों क्वाड्रेंट आपके हो गए। तो इस टाइप से आप WCB से किसमें जा सकते हो, QB में जा सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं देखूं कन्वर्जन इसका RB इंटू WCB या QB इंटू WCB, ठीक है, QB इंटू WCB। तो QB इंटू WCB की बात करूं तो यहाँ पे भी अपन टेबल बना लेते हैं एक, और सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं लाइन की, ठीक है। लाइन हमारा हो गया AB AC AD AF। दूसरा अपन यहाँ पे बात करते हैं दूसरा अपन यहाँ पे बात करते हैं QB की, क्लियर। कि QB हमारा क्या होगा, तो QB होगा नॉर्थ अल्फा ईस्ट, ठीक है, ये होगा हमारा साउथ बीटा ईस्ट, ये होगा साउथ थीटा वेस्ट, और ये होगा नॉर्थ फाई वेस्ट। यही होगी हमारी QB, क्लियर। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे रूल्स फॉर WCB, ठीक है, रूल्स फॉर WCB। अब आप देखो यहाँ पे
ये जो फिगर आप देख रहे हो, देखो अल्फा दिया गया है, मतलब जो क्यूबी होगा पहले क्वाड्रेंट के लिए वही आपका डब्ल्यूसीबी होगा। अब अगर मुझे डब्ल्यूसीबी निकालना है एसी लाइन का, तो देखो टोटल 180 है, 180 में से बीटा को घटा दो तो ये वाला आ जाएगा बकाया एंगल आपका। अगर मैं एडी की मैं बात करूं तो भाई 180 के अंदर एक क्यूबी को जोड़ दो तो ये आ जाएगा। क्लियर? अगर ये निकालना है आपको तो आप क्या करोगे, 360 में से इसको घटा दो तो ये बकाया एंगल आ जाएगा ना। तो बस उसी टाइप से आपको ये रूल्स लिख देना है। बस इसके लिए अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका कि भाई डब्ल्यू हमारा जो होगा वो क्यूबी के बराबर होगा। इसमें अगर मैं बात करूं कि डब्ल्यू हमारा क्या होगा, तो मैंने क्या आपको बताया कि भाई 180 में से 180 में से क्यूबी को आप घटा दो। इसमें आप क्या करोगे, डब्ल्यू में आप 180 में क्यूबी को जोड़ दो। क्लियर? 180 में क्यूबी को जोड़ दो और लास्ट वाले में डब्ल्यू में आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 माइनस क्यूबी हो जाएगा। क्लियर? तो डब्ल्यू आप कैसे लिखोगे? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है कि आप डब्ल्यू को कैसे लिखोगे, डब्ल्यू को कैसे लिखोगे, तो देखो डब्ल्यू तो अगर इसमें मैं बात करूं तो भाई ये आएगा आपका 0 टू 90 के बीच में, ये आएगा आपका 90 टू 180 के बीच में, और ये आएगा आपका 180 टू 270 के बीच में, और ये आएगा आपका 270 टू 360 के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो देखो क्वाड्रेंट की बात करूं तो ए 1 ए 2 ए 3 ए आपका 4। क्लियर? ये आपके क्या आ गए हैं, ये आपके चार क्वाड्रेंट यहां पर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक आधी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कन्वर्ट कन्वर्ट WCB टू QB। ठीक है, कन्वर्ट WCB टू QB। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक क्यूबी सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपको कन्वर्ट कर सॉरी WCB है, आपको क्यूबी में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे जो सबसे पहला यहाँ पे बीरिंग देके रखा हुआ है वो आपको देके रखा हुआ है 22 डिग्री 50 मिनट, 22 डिग्री 50 मिनट एक बीरिंग मुझे ओए लाइन की देके रखी हुई है ये। क्लियर? और अगर मैं आपसे बोलूं कि नेक्स्ट जो मेरे को देके रखी हुई है, ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे को देके रखी हुई है वो देके रखी हुई है मेरे को कितना, 190। 190 मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक वैल्यू मुझे ये देके रखी हुई है कितना, 190 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, ये देके रखी हुई है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसके अंदर, क्यूबी के अंदर। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे।
कन्वर्जन करना है मुझे क्यूबी के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे है WCB और ये हमारा क्या है क्यूबी, और ये हम यहाँ पर कन्वर्जन देख रहे हैं, क्लियर। तो देखो ओए लाइन है, ओए लाइन है मतलब कि, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी ओ ए लाइन है, और इस ओए लाइन का मुझे ये निकालना है, क्लियर। तो ये मैंने क्या बताया था क्यूबी सिस्टम में, क्यूबी सिस्टम में मैंने ये बताया था कि भाई क्यूबी सिस्टम जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वो WCB के बराबर होगा। तो ये कितना आ जाएगा 22 50 मिनट, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम इसको एन 22 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली लिख देना अगर पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ रही। अब दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं बात करूं इसकी, ये आपको ये मेजर करना है, ठीक है, ये मेजर करना है। तो ये आपकी लाइन क्या हो गई है, ये लाइन आपकी हो गई है ओडी, ठीक है, ओडी नहीं यहाँ पे सी लिया है ना, ठीक है, तो सी ले लो इसको, ठीक है, इसको सी ले लो, ये आपका बी रहने दो और ये आपका डी रहने दो, ठीक है। अब आपको निकालना है ए, अब ए निकालना है तो ये आपका क्या होता है यहाँ पे, ये आपका थीटा होता है। इसको निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि भाई WCB में से आप क्या माइनस कर दो 180 को माइनस कर दो। तो यहाँ का रूल हमारा क्या था कि अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है तो हमारा जो QB होगा वो क्या होगा, वो होगा WCB माइनस 180 डिग्री। तो WCB हमारा है 190 डिग्री 40 मिनट माइनस 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा 10 डिग्री 40 मिनट। तो ये आ गया हमारा 10 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 10 डिग्री 40 मिनट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे साउथ 10 डिग्री 40 मिनट बेस्ट। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हो गया आपका कन्वर्जन, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर कन्वर्जन हो गया है। मतलब अभी जो हमने कन्वर्जन किया है वो कन्वर्जन किया है WCB टू QB कन्वर्जन। कौन सा किया है, WCB टू QB कन्वर्जन हमने किया है। इसी प्रकार से सिमिलरली हम QB टू किस में जाते हैं, WCB जाते हैं। कैसे जाते हैं, QB टू WCB जाते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट कन्वर्ट QB टू QB इंटू WCB, कन्वर्ट QB इंटू WCB। ठीक है, ये डायग्राम देखो आप यहाँ पे, ये आपका O हो गया, A B C D आपका हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बीयरिंग देके जो रखी हुई है, पहली आपकी बीयरिंग देके रखी हुई है ये वाली, ठीक है, ये आपका अल्फा है और इसकी वैल्यू आपको कितना देके रखा हुआ है, इसमें लिखा है नॉर्थ 15 डिग्री 21 मिनट ईस्ट, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे वैल्यू देके रखा है साउथ 20 डिग्री 30 मिनट, मतलब कि ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू आपकी बीटा ये देके रखी इसने साउथ 20 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये आपका क्या है QB सिस्टम। जाना किसमें है अपने को जाना है भाई WCB सिस्टम में।
ठीक है, इस सिस्टम में अपने को जाना है। ठीक है, तो इस सिस्टम में अगर मुझे जाना है तो सबसे पहले आप देखो मुझे निकालना क्या है भाई, ये जो हमारी लाइन है इसको नेमिंग में चेंज कर रहा हूं, ये हमारा ओ ए हो गया, ए ओ बी हो गया, ए ओ सी हो गया, ए ओ डी हमारा हो गया। ठीक है, और ये जो एंगल हमारा है ये हमारा अल्फा हो गया। ठीक है, ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, और ये हमारा हो गया फाई। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब अपने को निकालना यहाँ पे क्या है भाई, सबसे पहले इस ओ ए लाइन की मुझे WCB निकालना है, मतलब ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई इस क्वाड्रेंट में WCB जो हमारा होगा वो QB के बराबर होगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में आपकी वैल्यू आएगी। तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे आंसर, 15 डिग्री 20 मिनट्स। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा अपने को क्या निकालना है, दूसरा निकालना है इस ओबी लाइन की। अगर दूसरा मैं बोलूं आपको ओबी लाइन की निकालना है, मतलब कि आपको निकालना है ए वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकालना है, ए वाली वैल्यू निकालना है। अगर मुझे इस वैल्यू को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं कि भाई WCB हमारा होगा क्या, 180 डिग्री माइनस QB। क्लियर, QB कितना है, 20 डिग्री 31 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दोगे 20 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री 31 मिनट, तो ये आ जाएगा आपका 160 डिग्री 31 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही किया है ना, सब्सट्रैक्ट। ये आंसर आएगा यहाँ पे 31 की जगह 30 है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 159 डिग्री 30 मिनट, ये आपका आंसर आएगा। और ये जो बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो बीटा की वैल्यू आपकी ये निकल के आ जाएगी। तो ये आपका QB से आपका कन्वर्ट हो गया है WCB में। क्लियर, तो इस टाइप से आपका क्या होता है, एक कन्वर्जन होता है। क्लियर, होप तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।